लोहारू से पत्रकार सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी सूरत में किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसेवक की भावना के साथ सही ढंग से विशेष गिरदावरी करें ताकि एक भी पात्र किसान मुआवजा राशि से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि थम मेरे और मैं थारा सूं, थारी दी हुई कलम की ताकत थारी भलाई और विकास के काम में लगाऊंगा। विकास के कार्य ही नहीं बल्कि हरियाणा में ईमानदारी की मिसाल कायम करूंगा। युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव मंडोली कलां, बुरेड़ा, चहटला, गिगनाव तथा लोहारू शहर के विभिन्न वार्डों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। गांव बुरेड़ा में कृषि मंत्री को लड्डुओं से तोला गया। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसान व गरीब का हक मरने नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा एक नीति बनाकर कमजोर व गरीब आदमी घर बैठे उसका हक दिया जाएगा। सरकार ने सबसे कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित करने का फैसला लिया है, जिसमें उनको प्राथमिकता के साथ योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसमें सरकारी नौकरी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के लिए रोजगार लिए प्रदेश भर में 5000 हरित स्टार खोले जा रहे हैं, जिनमें फूड प्रोडक्ट बेचने के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि मंत्री श्री दलाल ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको पुष्प अर्पित कर नमन किया और कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ देने के लिए कार्य कर रही है। जनसंपर्क अभियान के दौरान अनेक लोगों ने पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गांव बुरेड़ा गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी मुखिया देवी के जन्मदिन पर उनका केक कटवाया और उनका आशीर्वाद लिया। कृषि मंत्री ने मुखिया देवी को शॉल भेंट किया। उन्होंने कहा कि किसान, जवान और स्वतंत्रता सेनानी व महापुरुष हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। गांव बुरेड़ा में पूर्व सरपंच सतबीर सिंह के परिवार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गिगनाव में कृषि मंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को दिल्ली से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र बढ़ रहा है, किसानों को सहकारिता बनाकर अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं पानी मुहैया करवाने के लिए लोहारू कैनाल की सबसे लंबी लंबाई वाली सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण के लिए उनके एक अनुरोध पर 26 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंजूर किए हैं। लोहारू में धानक चौपाल में 50 लाख रुपए की लागत से बने एक हॉल का उद्घाटन किया। माता मसानी मंदिर व मुक्ति धाम में बड़े कमरों का शुभारंभ भी कृषि मंत्री ने किया। इस दौरान तहसीलदार जोधाराम, नायब तहसीलदार सुरेश कौशिक, नपा सचिव वेदपाल तंवर, एसडीओ चननमल, रविंद्र मंडोली, विजय पुनिया, शैली काद्यान, गजेंद्र मंडोली, गजानंद अग्रवाल, वीरेंद्र लांबा, सतपाल मंडोली, सतबीर चाह, कर्मवीर चाह, कैप्टन रामफल श्योरान, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, पूर्व चेयरमैन अनिल झाझरिया, विजय शेखावत, संजय राड़, सुनील थेपड़, उमेद मतानिया, रोहतास श्योरान, एडवोकेट संजय नेहरा, सुनील हरियावास, बंटी तायल, चेयरमैन दौलतरामा सोलंकी, कमल सैनी, रोहतास लांबा, सोनू मिठी, प्रदीप चाहर, सोनू शर्मा, सचिव जेपी दुबे, विजय गुरावा, पार्षद सकीना, संदीप बुरेड़ा, राजा बुरेड़ा, सुनील सिरसी, अरुण खड़कड़ी, देवी सिंह सोनी, सुनील मंत्री, सतपाल सिद्धेवास, विजय कोविद, कमलेश भोरुका, किशन टिकेवाला, राजीव वत्स, अजय बिधनोई सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। करते सुबह से कार्यक्रम कर रहा हूं और किसानों को जो चिंता थी कि उनकी फसल खराब हो गई है, उसको मैंने चिंता का निवारण किया कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि आपका स्पेशल गिरदावरी होकर के जो नीति के अनुसार आपको मुआवजा मिलेगा। और लोहारू हलके के लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं। आज लोहारू हलका प्रदेश के सेंटर स्टेज पर है। कोई भी सरकार की योजना आती है तो लोहारू में ज़रूर आती है। अधिकारियों को भी ये पता है कि ये जो जनमानस है लोहारू के नागरिक हैं, इनकी अगर सुनवाई में कोई कोताही बरतेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और घर बैठे जो लोगों की समस्याओं का समाधान हो। हम नीति बना करके कमज़ोर आदमी को, गरीब आदमी को, लोकतंत्र में जो सबसे पहला हक उसका बनता है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पिछड़े आदमी को ये हक देना है। और सबसे पिछड़ा इलाका मेरा था लोहारू का, उससे हमने पूरा ध्यान दे रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके कानून का राज होगा, हर आदमी को अपना हक मिलेगा। लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग जो हैं वो जो है बहुमत है और आगे भी रहेगा और उनको ये भरोसा हो जाएगा कि पुरानी व्यवस्था में जो गरीब के हक को, गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे के हक को
अमीर का पैसे के दम पे जो नौकरी छीन ले जाता था, तरह तरह की स्कीमों का लाभ छीन ले जाता था, वो अब आगे भविष्य में होने वाला नहीं है। अन्य दलों से जो कुछ लोग पार्टियां छोड़ के मिले हैं, उनको क्या मान सम्मान पार्टी मिले? देखिए, लोहारू का बच्चा बच्चा मेरा अपना है, मैं कोई दल के उसमें अलग नहीं मानता। जब एक बार चुना जाता है आदमी तो सभी का हो जाता है। लोहारू मेरा, मैं लोहारू का। स्वर्गीय देवीलाल की जयंती है।